नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे इस विषय में कि मंत्र जप करने से क्या होता है या मंत्र जप की शक्ति क्या है। तो पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम सबको तो मन का अर्थ पता ही है कि मन माने दिमाग, बुद्धि, विवेक, जिस अंग से हम विचार कर पाते, सोच पाते। अब मैं आप लोगों को एक बात यहीं पे साफ कर देना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग मन का अर्थ कुछ और समझते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मन माने किसकी बात हो रही है, दिल की, हृदय की, धड़कन की। नहीं, आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि मन का शाब्दिक अर्थ दिमाग से जुड़ी हुई है, माइंड से जुड़ी हुई है। अब हम आते हैं त्र का अर्थ जानने। मन माने दिमाग और त्र माने मुक्त करना, यानी मन के विकारों से, बंधनों से मुक्त करना ही मंत्र है। अब हम इसी तरह इससे जुड़ी हुई संपूर्ण ज्ञान को संक्षिप्त में क्रमशः करके जानने की कोशिश करते हैं। हमने मंत्र का अर्थ जान लिया, अब हम जानेंगे हमें मंत्र जाप करने की जरूरत क्यों है या मंत्र जप करने से हमें क्या प्राप्त होता है। हमें मंत्र जप इसीलिए करनी चाहिए ताकि हमारे भीतर जो अज्ञानता की अंधेरा है उसे हम ज्ञान की प्रकाश से दूर हटा पाए। मतलब आप या हम सब एक अज्ञानी जन हैं और हमारे भीतर ये जो अज्ञानता बसी हुई है हम इसे मंत्र जाप के जरिए नष्ट करने में सक्षम हो पाए। इसीलिए हम मंत्र जाप करते हैं। फिर से बताती हूँ, मंत्र जप से हमें यही लाभ होती है कि अज्ञानता से हम ज्ञान की ओर अग्रसर हो पाते हैं। अब आइए जानते हैं इस बात को, क्या मंत्र जपने मात्र से ही हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि देखिए, आप चाहे कुछ भी काम करें, आपको उस काम का ज्ञान होना चाहिए। आप किस लिए वो काम कर रहे हैं और उससे आपको क्या मिलने वाला है, या आप उस काम से क्या प्राप्त करना चाहते हो, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वैसे ही आप अगर मंत्र जप करना चाहते हो खुद के भलाई के लिए, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको इससे क्या चाहिए, किस प्रयोजन से, किस लाभ की अभिलाषा से आप मंत्र जाप करना चाहते हो। पहले तो आपको उस मंत्र का संपूर्ण अर्थ जानना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जाने बिना आपको मंत्र जप का फल लगभग ना के बराबर ही मिलने वाला है। अर्थ तो आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मन है, जो ब्रेन है, वो भ्रमित हो जाएगा कि ये जो प्रक्रिया हो रही है किस कारण से, किस प्रयोजन से हो रही है और इसमें मेरा भूमिका क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये बात अगर आपका मन जानेगा ही नहीं, आपको अगर पता ही नहीं है कि आप मंत्र जप किस लिए कर रहे हो, तो आपका कोई परिवर्तन भी नहीं होने वाला है। आप चाहे जितने भी मंत्र जप लो, पर आप पहले जैसे थे आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, कुछ भी परिवर्तन आप में नहीं दिखाई देगा। मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि मन को तो पता ही नहीं है ना मुझे क्या करना है, किस आज्ञा का पालन करना है, तो मन तो पहले जैसा ही कुछ भी करेगा, कुछ भी सोचेगा और आपका मंत्र जाप का आपको कोई फल भी नहीं मिलेगा। पर अगर आप ये जानते हो कि इस मंत्र को मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, या मुझे फलाने चीज़ की या फलाने गुण की वृद्धि चाहिए, मैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, या मैं अपने इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए या छुड़ाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तभी आपका प्रयोजन सफल होगा और अवश्य होगा। और इस बात को आप पहले दिन से ही अनुभव करोगे। पर आप में मंत्र पर संपूर्ण विश्वास होना भी आवश्यक है, क्योंकि देखिए, आप जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आपका कोई काम सफल नहीं होगा। जिसे अपने आप पर संपूर्ण विश्वास होता है, भगवान भी उसी की सहायता करने के लिए आते हैं। अब अंत में हम जानेंगे कि कौन सा मंत्र हमारे लिए बेहतर है, कौन सा मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मैं अपनी राय से बताती हूँ कि आपके जिस भी मंत्र पर ज़्यादा भरोसा है या जो मंत्र आप ज़्यादा पसंद करते हो, चाहे वो जो भी हो, ओमकार भी हो सकता है, देवी मंत्र, हनुमान मंत्र, चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, या राम राम, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, कुछ भी हो सकता है। पर मैं बार बार कह रही हूँ कि मंत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपको मंत्र जप करते समय अपनी भावना पवित्र रखना चाहिए। हिंसा,
अहंकार, भय, लज्जा, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। किसी की बुराई की खातिर, किसी का गलत सोच के आप अगर मंत्र का प्रयोग करोगे तो उल्टा आप ही के अहित निश्चित है। इसीलिए अपनी आत्मा की पवित्रता की तरह अपनी मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि के लिए आप मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और पूछिए। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।